महाभारत के महान योद्धाओं में एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे। निषाद समुदाय वनवासी, शिकारी और मछुआरों का समाज था, जिसे उस समय के क्षत्रियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके बावजूद एकलव्य के भीतर एक महान धनुर्धर बनने की अदम्य इच्छा शक्ति थी। वे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को और राजकुल के जो राजों को ही शिक्षा देते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का उनका संकल्प भी था और वर्ण व्यवस्था तो इसमें बाधक थी ही। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उनके द्वारा मना करने के बाद भी उन्होंने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा की और उनको साक्ष्य मान करके, गुरु मान करके स्वयं अभ्यास करना शुरू किया। अपनी लगन, अभ्यास और आत्मसंयम से वे अत्यंत कुशल धनुर्धर बन गए अपने प्रयास के बदौलत। एक दिन जब कौरव पांडव जंगल में शिकार करने के लिए गए, जहाँ उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी बिना चोट के लेकिन पूरी तरह से तीरों से ढका हुआ था। यह देखकर अर्जुन चिंतित हो गए कि कोई उनसे भी बड़ा धनुर्धर मौजूद है। जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बारे में बताया तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मिले और उनकी कला देखकर चकित रह गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि उन्होंने यह विद्या कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुजी की प्रतिमा को अपना वास्तविक गुरु मानकर अभ्यास किया। यह सुनकर के द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना कोई प्रश्न किए प्रसन्नता से अपना अंगूठा काट करके गुरु दक्षिणा में समर्पित कर दिया। अंगूठा कटने के बावजूद एकलव्य ने अभ्यास जारी रखा और बाएं हाथ से तीर चलाने की कला में निपुणता हासिल की। बाद में वे कौरवों के समर्थक बने और जरासंध की सेना में शामिल हो गए। कुछ कथाओं के अनुसार एकलव्य ने हस्तिनापुर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और यदुवंशियों के लिए एक चुनौती बन गए। श्री कृष्ण ने इस खतरे को भांपते हुए उसका वध कर दिया था। एकलव्य का चरित्र आत्मनिर्भरता, दृढ़ निश्चय और गुरु भक्ति का प्रतीक है। उसका बलिदान यह दर्शाता है कि समर्पण और निष्ठा में कितनी शक्ति होती है। साथ ही उनकी कहानी यह भी दर्शाती है कि समाज में जाति और वर्ण के भेदभाव में कोई योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय कैसे होता है। एकलव्य की कहानी केवल धनुर्विद्या में निपुण होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्ति, त्याग, सामाजिक भेदभाव और आत्मनिर्भरता की प्रेरक कथा है। एकलव्य की गुरु भक्ति महाभारत में अद्वितीय है। उन्होंने न केवल बिना प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त किए धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की, बल्कि जब उनके गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांगा तो उन्होंने बिना किसी प्रतिवाद के उसे समर्पित कर दिया। यह त्याग दर्शाता है कि वे केवल कुशल योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान शिष्य भी थे। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि द्रोणाचार्य ने उन्हें केवल अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने के लिए बलिदान करने पर मजबूर किया। महाभारत के समय समाज में वर्ण व्यवस्था का बहुत प्रभाव था। निषाद जाति को क्षत्रियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, भले ही उनमें वीरता और शौर्य की कोई कमी न थी। एकलव्य की प्रतिभा और योग्यता के बावजूद उन्हें द्रोणाचार्य द्वारा शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वे राजकुल से नहीं थे। यह कथा दर्शाती है कि समाज में योग्यता की अपेक्षा जन्म और कुल और अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद एकलव्य ने स्वयं अभ्यास करके सिद्ध किया कि सच्ची लगन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एकलव्य की कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। स्वाध्याय की शक्ति। एकलव्य यह सिद्ध करते हैं कि स्वयं अभ्यास से
भी उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। यह संदेश आज के युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब आत्मनिर्भरता और स्व शिक्षा की आवश्यकता बढ़ती है। दूसरी, सच्ची श्रद्धा और समर्पण। उनकी गुरु भक्ति यह सिखाती है कि सच्चा सम्मान किसी कोठरी या उपाधि से नहीं बल्कि हृदय से किया जाता है। एकलव्य के लिए गुरु केवल द्रोण नहीं थे बल्कि उनके ज्ञान का प्रतीक भी थे। तीसरा, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। एकलव्य की कथा यह भी दर्शाती है कि समाज में प्रतिभा और योग्यता के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह आज भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति, वर्ग, पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं बल्कि उसकी क्षमता और मेहनत के आधार पर आंका जाना चाहिए। और चौथी शिक्षा है, एकलव्य का जीवन एक प्रेरणा देता है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, सच्ची लगन और मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। और निष्कर्ष, एकलव्य केवल एक महान धनुर्धर नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, संघर्षशीलता और समर्पण के प्रतीक है। उनकी कहानी एक और सामाजिक भेदभाव, अन्याय की ओर इशारा करती है तो दूसरी ओर यह भी दिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हार न मानकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है।